हेलो 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 जेई एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से अब जेई 2023 की प्लानिंग कर रहे हैं कि 2023 में मेरे को किसी भी हाल में जेई मेंस जेई एडवांस का पेपर क्वालिफाई करना है और बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में जाकर के मेरे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। आप सही बच्चों का कहीं ना कहीं यही एक गोल होगा कि मैं बढ़िया से अगर 2024 का एग्जाम निकाल दूंगा तो मैं एक बढ़िया आईआईटी कॉलेज में पढ़ाई करूंगा या मैं बढ़िया एक एनआईटी कॉलेज में पढ़ाई करूंगा। तो वहां पर जाने का मेरे को क्या रोड मैप है जो फॉलो करना चाहिए पूरे साल भर, जिससे कि मैं अपना एक बढ़िया रूटीन बना सकूं। आज के सेशन को देख करके आपको ये सारी चीजें बेटा आपको देखने को मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको पूरे साल भर पढ़ाई करनी है। ओके जो बच्चे हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको तो हम बैच में बताते रहते हैं, बढ़िया से बताते रहते हैं। अगर आपको भी बैच ज्वाइन करना हो तो नीचे बेटा जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब बात आती है कि यार 2024 में मैं क्या प्लानिंग करूं अभी से ही, क्योंकि लास्ट टाइम पर आते आते ना हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो हमें अगर पहले से ये बता दिया जाए, पहले से ही हमें पता हो। अगर मैं बात करूं अभी चल रहा है अपना मई, और अगर हम बात करें जेई का पहला अटेम्प्ट आएगा बेटा आपका जनवरी में, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका अप्रैल में। तो हम ये मानकर चलें कि अगर हमारा जनवरी में ही पहला अटेम्प्ट है तो लगभग लगभग हमारे पास 8th मंथ होंगे अप्रोक्स। तो इन 8 महीनों में हम क्या प्लानिंग करें कि जिससे मैं अपने आईआईटी का जाने का सपना पूरा कर सकूं। तो उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा बेटा कि क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहले तो बहुत सारी गलतियां हैं जो आपने इस बार करी होगी। जो ड्रॉपर बच्चे हैं उन्होंने एक बार 12th के साथ एग्जाम दिया होगा तो उनको पता लगा होगा कि मैंने क्या क्या गलतियां हैं जो करी है, वो इस बार मत करना बेटा। बहुत सारे बच्चों ने ये भी गलतियां करी होगी कि हम केवल 12th का पढ़कर चले जाते हैं, 11th का छोड़ देते हैं, लेकिन पता चला वहां 11th भी आती है। ठीक है, टीचर्स ने बहुत समझाया हमें कि आपको दोनों क्लास पढ़नी है, आपको कक्षा 11वीं का भी मटेरियल पढ़ना है, क्लास 12th का भी मटेरियल पढ़ना है, लेकिन हमने नहीं किया। तो इन बातों का ध्यान रखना और लेक्चर कभी मिस मत करना। ठीक है, पिछले साल आपने बहुत सारे बच्चों ने ये चीजें करी होगी, सर हमने लेक्चर बहुत मिस करे, ठीक है, हमने टाइम पर उनको देखा ही नहीं, हमारा बैकलॉग इकट्ठा होता चला गया और फिर लास्ट टाइम पर हमें ये समझने को मिला कि हम तो कुछ पढ़ ही नहीं पाए। तो कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने पूरे साल भर लेक्चर प्रॉपर नहीं देखे, तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे। हमारे पास पूरा बेटा आपका डेटा आ जाता है, ठीक है, इस बच्चे ने कितना लेक्चर देखा, कितना लेक्चर नहीं देखा, 1.5 घंटे का लेक्चर है, 1.25 घंटे का लेक्चर है। आप में से मोस्टली बच्चे उसको 30 मिनट तक देखते हैं, 45 मिनट देखते हैं, पूरा कभी नहीं देखते हैं या धीरे धीरे करके उसको देखते हैं। तो ये आदत कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, अच्छे से आप कर सकते हो, घर बैठे बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हो, परंतु आपको ये आदतें छोड़नी पड़ेगी। लेक्चर कभी भी मिस मत करना, डेली का काम डेली करना है। दूसरी बात, कोई भी टेस्ट मिस ना करो। लास्ट में बच्चों के साथ ये देखने को मिला है कि जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो सर हमने पढ़ा तो सब कुछ था, लेकिन वहां क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है, क्या क्या स्ट्रेटजी होती है, वो हमें कुछ नहीं आती, क्योंकि हमने प्रॉपर टेस्ट ही नहीं दिए। टेस्ट देता तो मेरे अंदर टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्किल डेवलप होती, वो नहीं हो पाई। हाँ या ना। अगली बात, कोई डाउट मत छोड़ो। आपको जो भी डाउट आता है बेटा आप पूछिए, उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वो डाउट अगर रह गया तो आपके मन में बार बार वो घूमता रहेगा कि यार इस टॉपिक में मेरा ये डाउट है, वो डाउट है, और वो डाउट ना आपके बाकी टॉपिक्स को भी खराब करेगा। तो आपको क्या करना है, कभी भी कोई डाउट नहीं रहने देना है। ये चीजें अगर आप फॉलो कर लोगे पूरे साल भर तो यकीन मानो बच्चों, आप बढ़िया से बढ़िया, आपने जो सपना नहीं सोचा होगा वो आप कॉलेज पालोगे, जो सपने में ना सोचा हो। अगला, रिवीजन करना कभी नहीं भूलना है। रिवाइज करना भी चीजों का बहुत जरूरी है। हम कोई चीज पढ़ तो रहे हैं बढ़िया से, लेकिन अगर मैं उसको रिवाइज नहीं करूंगा ना, मैं भूल जाऊंगा बेटा। ओके, जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हम भी उससे पहले, मेरे को पता है कि मेरे को 4 बजे क्लास लेनी है, लेकिन दिमाग में उसकी प्लानिंग मेरे 10 बजे से चलती रहती सुबह। ठीक है, मेरे को शाम को 4 बजे क्लास लेनी है, लेकिन 10 बजे से ही मेरे दिमाग में प्लानिंग चलती रहती है कि बच्चों को मैं ऐसे करवाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा, कोई चीज मेरे से मिस्टेक ना हो। हर एक चीज बढ़िया से बढ़िया हम करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसा नहीं है कि वो चीजें हमने पहले नहीं पढ़ाई, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसको डे बाय डे और बढ़िया से बढ़िया करते जाएं। उसी तरीके से आपको भी यार जो आपने पढ़ा है ना,
एक बार में रिवाइज, एक बार में सब कुछ याद नहीं होता है, उनको रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। अगला, किसी भी दिन 6 घंटे से कम स्टडी करने का कभी ख्याल ही नहीं आना चाहिए। कम से कम 7 घंटे 6 घंटे आपको डेली के डेली देने हैं तो देने हैं। डे 1 से ही आपको ये सोचना है, पहले ही दिन आप क्लास लो, चाहे आप स्टार्टिंग के पहले हफ्ते में आप थोड़ा रिलैक्स रह सकते हो, क्योंकि सर अभी तो सिलेबस स्टार्ट ही हुआ है, अभी हमारे पास इतने ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए हैं जिससे कि हम क्वेश्चंस लगा सकें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका सिलेबस गति पकड़ना स्टार्ट करे बेटा, मतलब आपने 1-2 हफ्ता बढ़िया से बेच में पढ़ाई कर लिया है, उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली 6 घंटे तो बैठना ही बैठना है। ये सब कुछ के अलावा है, ठीक है। आप सो लो, आप एक्स्ट्रा वर्क कर लो, आप क्लासेस देख लो, आप स्कूल चले जाओ या कहीं कोचिंग वगैरह जा रहे हो, ठीक है। उसके अलावा कम से कम 6 से 7 घंटे तो आपको निकालने ही निकालने एनी हाउ। अगली बात, कभी भी टीचर पर डाउट ना करो। सबसे बड़ी समस्या यही है बच्चे को, यार ऑनलाइन की दुनिया में ना बच्चा बहुत जल्दी बहक जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, यकीन मानना आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आपने कोई टॉपिक, जैसे कि कोई टॉपिक चल रहा है, वो आपने कहीं एक जगह पढ़ा, फिर आपको वैसा ही कोई टॉपिक किसी दूसरे टीचर का देखने को मिल गया तो आप उसके मुरीद हो गए। थोड़ा सा देखा, फिर वहां पे कोई कॉम्प्लेक्स चीज आई, फिर वापस इधर उधर भटक रहे हो, तो आप जिंदगी भर परेशान रहोगे। आपको यह चीज कभी नहीं करनी है बेटा कि यार कभी भी टीचर पर डाउट मत करो। जो टीचर आपको बेच में पढ़ा रहे ना, आप बस उनसे चिपके रहो बढ़िया से कि मेरा जो भी करवाएंगे यही टीचर करवाएंगे, इन पे मेरे को भरोसा है। जो इंस्टीट्यूट इनको लेकर के आया है, कहीं ना कहीं वाकई में पहले उन्होंने इनको परखा होगा, बढ़िया से टेस्ट वगैरह लिए होंगे, सारे इंटरव्यू वगैरह लिए होंगे, तो आपको उन टीचर पर आंख बंद करके बढ़िया से भरोसा करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर हमारे मन में डाउट रहेगा ना, तो फिर हम कभी भी नहीं कर पाएंगे बेटा। हमारे मन में यह चीज बनी रहेगी ना कि यार ये टीचर तो मेरे लिए बढ़िया नहीं है, मैं तो काश उन टीचर से पढ़ रहा होता, तो फिर आप जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हकीकत मानना बेटा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले हैं। वो बच्चे लास्ट तक ना इन्हीं चीजों में रह जाते हैं कि अरे सर वो वाले टीचर बढ़िया थे, आप उनको लेकर आओ ना, उनको लेकर आओ ना, सर ये सब्जेक्ट मेरे को उनसे पढ़ना है, इन टीचर का समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बिल्कुल न्यूट्रलाइज होकर के पढ़ाई करेंगे, बिना बायस्ड हुए, तो आप डेफिनेटली बेटा उन्हीं टीचर से पढ़ करके बढ़िया नंबर लेकर आओगे। और ये देखा गया है, ये एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूं। स्टार्टिंग में जो टीचर उनको लग रहा था कि यार ये तो मेरे को इतना मजा नहीं आ रहा है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, लास्ट में वही बच्चा उन टीचर का गुणगान करता है। इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एक स्टूडेंट लाइफ में काम आती है बेटा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला, डूज जो आपको करने हैं, जो आपको करना है वो क्या करना है, डेली तीनों सब्जेक्ट को कवर करना है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों को इक्वल टाइम देना है स्टार्टिंग से ही। आपका चाहे केमिस्ट्री फेवरेट है या फिजिक्स फेवरेट है या मैथ्स फेवरेट है, किसी आप सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखें, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए आपको पढ़ना है। इस बात को गांठ बांध लेना। मतलब मेरे को फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी, तीनों कवर करना पड़ेगा, तीनों से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। अगला, अपना स्टडी मटेरियल फिक्स करना होगा। हम पूरे साल भर अपना स्टडी मटेरियल ही फिक्स नहीं कर पाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे साथ। जब से मैंने यहाँ पर ऑनलाइन पर पढ़ाना स्टार्ट किया है बेटा, बहुत सारे बच्चों को मैंने ये देखा है वो अपना स्टडी मटेरियल फिक्स नहीं कर पाते। सर मेरे को आप बुक्स बताओ ना, कौन सी बुक्स मैं लगाऊं, सर मैं क्लास में तो पढ़ रहा हूँ वो मेरे लिए सफिशिएंट है क्या, सर मैं एनसीईआरटी भी कर लूँ क्या, सर मैं ये वाली बुक लगा लूँ क्या, सर मेरे को ये वाली बुक मिली है क्या, मैं इसके क्वेश्चंस लगा लूँ क्या। हम पूरे साल भर अपना ये स्टडी मटेरियल फिक्स ही नहीं कर पाते कि मेरे को ये करना है कि ये करना है कि ये करना है, थोड़ा ये करा, थोड़ा ये करा, थोड़ा ये करा, सब कचरा हो गया, ठीक है। हमने 10 जगह गड्ढे खोदे, एक गड्ढा अगर मैं ढंग से खोद लेता तो उसमें पानी निकल आता, ठीक है। मैंने 10 जगह गड्ढे खुदाई करी और कहीं पे भी पानी नहीं निकला। वही वाली चीज है, आप एक जगह बढ़िया से मेहनत करोगे तो आप डेफिनेटली निकाल लोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे बेटा। अगली बात, हर चैप्टर को बराबर वेटेज देना है आपको शुरुआत से ही, ठीक है। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको पढ़ाई करनी है।
क्या बोल रहा हूं मैं? आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको पढ़ाई करनी है। हम थोड़ा सा ना ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं कभी कभी। हमने 10 चीजें देखी, यार यहाँ पे बताया गया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कम वेटेज, इसका कम वेटेज है, तो हम उस कम वेटेज वाले शब्द को इतना सुन सुन करके ना रिलैक्स हो जाते हैं कि अच्छा हुआ, चलो ये टॉपिक हमें कम पढ़ना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से ज्यादा आता है। वो जो स्ट्रेटजी है ना लास्ट टाइम पर काम आती है, शुरुआत में काम नहीं आती है। शुरुआत में आपको पूरा ही पढ़ना है, हर एक चैप्टर को बराबर इज्जत देनी है, वो चीजें काम आती उनके लिए जो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, जिन्होंने पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा, चलो लास्ट के 2 महीने में पढ़ाई कर लेते हैं, यार ये हो जाएगा क्या। आप अगर पूरे साल भर से स्टार्टिंग से पढ़ाई करना चाहते हो बढ़िया से बढ़िया, तो हर एक चैप्टर को बराबर वेटेज देना पड़ेगा, वरना आपको यकीन ना हो बेटा, ऐसे बहुत सारे चैप्टर है, जैसे कि मान लूं मैं हाइड्रोजन चैप्टर को ना पढ़ूं, पता चला उसी में से क्वेश्चन आया, हाँ ना, जो कि सिंपल क्वेश्चन था, आप उसको कर सकते थे, लेकिन आपने तो हवाबाजी इतनी दिखाई कि उसको पढ़ा ही नहीं। एस ब्लॉक पढ़ा लेकिन इतना कुछ ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, उससे क्वेश्चन आ गया। पर्यावरणीय रसायन आपने ढंग से ध्यान नहीं दिया, उससे क्वेश्चन आ गया। आप तो यही बोलोगे अरे केमिस्ट्री का पेपर बहुत टफ था। अरे टफ कहां था लल्ला, तूने उन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया, अगर ध्यान देता तो वो तेरा बढ़िया से हो जाता। तो रैंक आपकी तभी बढ़िया आएगी जब आप हर एक चैप्टर को बराबर इज्जत देंगे, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हमें सिलेक्शन तो चाहिए लेकिन एक बढ़िया रैंक से सिलेक्शन चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आजकल डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, उस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, आप कितना ही बढ़िया कर लो नहीं हो पाएगा। ये हर एक इंसान के ऊपर लागू होता है बेटा। अगर सपोज करो वही चीज मैं खुद पर अप्लाई करूं, अगर मैं डिसिप्लिन में रह करके डेली के काम डेली नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं एक दिन जाकर के वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, ये आपको ही पता है और आपको बहुत सौ को पता चल गया होगा। जो बच्चे 12th में हैं, उन जिन बच्चों ने भी 12th का एग्जाम दिया, बहुत सौ के परसेंटेज कम बनी होगी। क्यों बनी है? क्योंकि उन्होंने पूरे साल भर पढ़ाई ढंग से नहीं करी, मक्कारी करी है। कहीं ना कहीं आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, दुनिया वालों से झूठ बोल सकते हो, लेकिन खुद को यह पता है कि मैंने क्या करा है, कहां प्रॉब्लम करी है, वो खुद को पता है। मैंने कितनी इधर उधर मक्कारी करी है, मैं इधर उधर घुमा हूं, इधर का उधर किया है, पता नहीं क्या किया है, लेकिन मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी। मैंने केवल पढ़ा है, लिख लिख करके उन चीजों को नहीं देखा है। ये कहीं ना कहीं चीजें आपको फील हुई होगी, पूरे साल भर आपको फील हुई होगी, लास्ट में आते आते आपको फील हुई होगी काश यार मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता, मजा आ जाता। ठीक है, आप यही सोचते रहोगे काश आज मेरे दिमाग में ना फिजिक्स वाले सर का दिमाग आ जाए, मेरे मैथ्स वाले सर का दिमाग आ जाए, मेरे केमिस्ट्री वाले सर का दिमाग आ जाए, पेपर कर दें। ये इनसे कुछ नहीं होता है बेटा, इन बातों को फॉलो करना है। अगला, प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करनी है, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़नी है। यार हम विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देख करके बैटिंग करना नहीं सीख सकते जब तक कि हम नेट्स पे जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से हम क्वेश्चन को देख करके ना उसको सोल्व करना नहीं सीखेंगे जब तक हम उस तरह के 10-15 क्वेश्चन नहीं लगा लेते। तो इस बात को ध्यान रखो, आप प्रैक्टिस जितना कर सको उसको करो, वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में कॉन्सेप्ट वही आता है लेकिन उस पर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनकर आते हैं। जब तक हमें प्रॉब्लम्स नहीं दी जाएगी तो हम उनको सोल्व करना कैसे सीखेंगे? तो आप जितना हो सके उतनी प्रॉब्लम्स लगाएं। अगला, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते चले जाएं। साल भर आपको टीचर जब पूरा सिलेबस कवर करवाता है बेटा, तो उसमें बहुत सारी चीजें बताता है कि यहाँ पे आपको स्टार लगाना है, ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बढ़िया से गौर करके पढ़ना है। अगला, कम से कम डेली हर सब्जेक्ट के 20 से 25 क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। अगर आप चाहते हो कि सर ने जो डेली का पढ़ाया हुआ है वो मेरे दिमाग में बढ़िया से रम जाए, तो कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के डेली लगाने हैं बेटा। ओके, अगर आप ये काम कर लेते हो तो यकीन मानिए आप बढ़िया से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं आईआईटी के लिए, कोई दूसरा नहीं है। आप ही है वो कैंडिडेट जो आईआईटी में जाकर के बैठने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। हम पर ऐसे नहीं करते हैं, यकीन मानो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं।
और उन्होंने फील भी किया होगा कि काश अगर मैं कर लेता तो मेरे नंबर आ जाते, मेरे बढ़िया स्कोर आ जाता। और ध्यान रखें, आपको ये चीजें स्टिक होकर के फॉलो करनी है, यकीन मानिए बेटा, क्योंकि पढ़ाई करना आसान काम नहीं है। ये किसी की फेवरेट चीज भी नहीं हो सकती है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक बढ़िया लाइफ स्टाइल जीनी है। हम संघर्ष को नहीं देख रहे हैं, हम डायरेक्ट सफलता को देख रहे हैं। पहले जो आपने संघर्ष किया है ना, उस संघर्ष को आप फील करो कि यार ये मेरे को करना है, फिर इसके बाद चल करके बढ़िया लाइफ मेरे को देखने को मिलेगी। यकीन मानो बच्चों, अगर आप छोटी एज में आईआईटी जैसा एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो आपको आगे चल करके बहुत कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कैसे? अगर आप बढ़िया आईआईटी कॉलेज में, बढ़िया एनआईटी कॉलेज में एडमिशन पा लेते हैं तो आप वाकई में एक टैलेंटेड बच्चे हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि हर एक बच्चा उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता है। मतलब आप अपने आप में टैलेंटेड स्टूडेंट है, चाहे आप अपनी तारीफ करो या ना करो, दुनिया वालों को पता चल गया। दूसरी बात, अगर आप एक बढ़िया आईआईटी कॉलेज में या बढ़िया एनआईटी कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जब आप कॉलेज से पास आउट होंगे तो आपको नौकरी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, आपके पास नौकरी होगी, एक बढ़िया प्लेस, एक बढ़िया कंपनी में आपके पास जॉब होगी अगर आप कॉलेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो। बहुत सारे बच्चों को कॉलेज तो मिल जाता है लेकिन वहां चल करके वो बाकी चीजों में लग जाते हैं, इसलिए वो आगे चल करके सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, हर सक्सेसफुल आदमी आईआईटीएन नहीं होता और हर आईआईटीएन सक्सेसफुल नहीं होता, दोनों बातें हैं। आपको वहां चलकर भी अपना लेवल मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि अब आईआईटी क्रैक कर लो फिर उसके बाद मजे ही मजे, वहां पे भी पढ़ना है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगली बात कि यार अगर आपके पास एक बढ़िया कॉलेज का टैग लगा हुआ है ना, आपको बाई चांस कॉलेज में प्लेसमेंट में जॉब नहीं मिली, आप बाहर निकल करके जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी और एक हाई पैकेज वाली जॉब मिलेगी। तो इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्यों बोला जाता है कि एक बढ़िया कॉलेज से डिग्री लेना बहुत जरूरी है। अगली बात, आपको क्या रूटीन फॉलो करना है पूरे साल भर, इस बात का भी ध्यान रख लो, इस चीज को बढ़िया से गांठ बांध लो। कम से कम 7 घंटे की आपको नींद लेनी है, ठीक है, 7 घंटे सफिशिएंट है। 3 घंटे का आपका एक्स्ट्रा वर्क वगैरह जो हो जाएगा, ओके। 6 घंटे का आपका स्कूल का रूटीन जो हो जाएगा, ठीक है। 7 घंटे की आपको सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है, ये आपका रूटीन होना चाहिए। ये कितना हो गया यहाँ पर, और 1 घंटा आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने में वेस्ट कर सकते हो। जो भी आपको करना है खेल कूद वगैरह वो आप कर सकते हो। सर मैं ये चीजें क्यों करूं? भाई सिलेक्शन आपका होएगा, मेरा नहीं, ठीक है। बढ़िया कॉलेज में जाओगे तो आप खुद जाओगे। हम स्वार्थी नहीं हो सकते क्या खुद के लिए? यार लोग तो वैसे भी स्वार्थी होते हैं, ठीक है। अगर आप खुद के लिए स्वार्थी नहीं हो सकते, थोड़ा सा 1 साल बढ़िया से किसी को भी टाइम मत दो, खुद को टाइम दो, घर वालों को टाइम दो बस, और सब्जेक्ट को टाइम दो। और कोई भी दुनिया में आपके काम नहीं आने वाला है बेटा, आपकी पढ़ाई, आपके घर वाले ही आपके काम आएंगे और आपके टीचर्स। और तीसरा, कोई भी काम नहीं आने वाला आपका, ठीक है। सामने से आपकी तारीफ करेगा, पीछे से बुराई करेगा। तो अभी आपके पास मौका है उनको बढ़िया जवाब देने का, आपको समाज में सम्मान पाने का एक बढ़िया मौका है जो आप इस छोटी उम्र में हासिल कर सकते हो, वरना लोगों को सालों लग जाते हैं उस चीज को पाने में। आप देखो, आपके बड़े, आपसे बड़े बहुत सारे आपके भैया होंगे या आपके रिलेटिव्स में होंगे या आपके आसपास के एरिया में होंगे जो अभी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी जॉब नहीं लग रही है। अभी तो आप छोटे हो, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे चल करके अगर आप ये क्रैक नहीं करते हो तो वो करना पड़ेगा, उन्हीं की जैसी की फिर आपकी हालत हो जाएगी। तो अभी पढ़ लो, मौका है तुम्हारे पास, और इस मौके पे चौका मारो बढ़िया से सेलेक्ट होकर के। अब सर हमें ये तो बता दो हमें क्या करना है, किस किस तरीके से हम इन आईआईटीज में जा सकते हैं, कितनी सीटें होती, थोड़ा आइडिया दे दो। तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास आईआईटीज में अगर हम बात करें तो टोटल 23 आईआईटीज हमारे पास है, जिसमें लगभग 16,000 साढ़े 16,000 सीटें हैं, ठीक है। तो जो टॉप आएगा वो में जाएगा। और अगर हम बात करें अब इन आईआईटीज में किस तरीके से जा सकते हो, अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई कर लेते हो और देन जेईई एडवांस में 33% भी स्कोर कर देते हो ओवरऑल, तो आपकी अंडर 10,000 रैंक आ जाएगी।
और अगर आप 40% स्कोर कर देते हो जेई एडवांस में तो आपके अंडर 5000 रैंक आ जाएगी। 40%। जो बच्चा 12th में बेटा 90% लेकर आ रहा है, 95% लेकर आ रहा है, अगर वो जे एडवांस के पेपर में 40% भी लेकर आ जाए ना तो हो जाएगा। अगर आप जे एडवांस में बेटा 55% लेकर आते हो तो आप अंडर 1000 के अंदर आ जाओगे। समझो मेरी बात। इसके अलावा आपके पास एनआईटीज भी लगभग 31 एनआईटीज है अपने पास, और लगभग 25 ट्रिपल आईटीज है। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 50,000 सीटें हैं। तो 50,000 सीटें हमारे पास है बेटा, और कैंडिडेट कहीं ना कहीं लगभग 10 लाख है। तो आप ये समझे कि पिक्चर कितनी बड़ी है। हाँ या ना? तो आपको मेहनत करनी है बेटा, पूरे साल भर डेडिकेशन दिखाना है। मेरे को तो इस अंडर 50,000 के अंदर आना है, और कोशिश करें कि हम बहुत अच्छे हों। अंडर 16,000 में मेरे को आना है। कोशिश करें। हर एक बच्चा नहीं आ सकता, यकीन मानो हर एक बच्चा नहीं आ सकता, लेकिन कोई एक तो आ सकता है। हमें एक सीट से मतलब है, एक सीट से मतलब, वो एक सीट मेरे को चाहिए। बाकी कोई भी हो आस पड़ोस में, मेरे को तो एक सीट चाहिए बस। उसके लिए मेरी लड़ाई है। ठीक है? तो उस बात को आप फॉलो करो पूरे साल भर, बढ़िया से डेडिकेशन दिखाओ, और अपने परिवार का नाम रोशन करो बेटा। ठीक? क्योंकि लाइफ में आपको पाना है कुछ तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं मिल पाएगा बेटा। ठीक है? हम अभी लफड़ेबाजी में, हम यारी दोस्ती में रह जाते हैं, हम ठीक है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन ये कॉलेज के बाद करो ना सब कुछ। अभी मत करो, अभी आपका काम है पढ़ाई करने का। ठीक है? कॉलेज में जाओ, आप सब कुछ करो। ठीक है? वहां पर आप, वो एक उम्र है, अभी आपकी ये उम्र नहीं है। ठीक है? तो अभी बस पढ़ाई करो, फोकस करो अपने एग्जाम पर, और पूरे साल जी तोड़ मेहनत करो। सिलेक्शन आपका ही होगा डेफिनेटली। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।